ननु सर्वबुद्धयो अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि जितनी भी बुद्धियां होती हैं अस्थि बुद्धि के अनुगत होती हैं अथवा नास्ति बुद्धि के अनुगत होती हैं। जितनी भी बुद्धियां अस्थि बुद्धि और नास्ति बुद्धि अनुगत एवं सत्य इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर ऐसी सती अर्थात जो किसी भी प्रकार की बुद्धि बनती है, या तो है प्रकार की बुद्धि बनती है अथवा न प्रकार की निषेध वाली बुद्धि बनती है, यानी घट है अथवा घट नहीं है। तो गेयमपि तत्र एवं सति गेयमपि अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयं वा स्यात् नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयं वा स्यात्। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जो गेय वस्तु है तो अस्थि बुद्धि के अनुगत है, अस्थि बुद्धि के अनुगत है, अस्थि बुद्धि के द्वारा प्राप्त प्रत्यय उस प्रत्यय को विषय करने वाली वस्तु घट वस्तु है, इस प्रकार की बुद्धि बनती है। यानी अस्थि बुद्धि में अनुगत जो प्रत्यय है उस वह प्रत्यय घट पट आदि विषय को बोध कराने वाला है, और नास्ति घट नहीं है। इस प्रकार नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय आदर वो घटपट आदि वस्तु नहीं है, अभाव का ज्ञान होता है। ऐसे वो घट वस्तु के अभाव का ज्ञान, तो नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय नास्ति नहीं है। इस प्रकार की बुद्धि का अनुगत जो प्रत्यय उस प्रत्यय का जो विषय उस विषय का ज्ञान होता है। अर्थात घट है इस प्रकार का और घट का अभाव है इस प्रकार का। इसलिए जो दोनों प्रकार की बुद्धि से इतर है, या तो है पना होता है एक निश्चित पना, किंतु जो दोनों में से एक की ही बुद्धि का विषय नहीं बनता वो अनिर्वाच्य कहलाता है। अर्थात ब्रह्म में ना तो है पना का विषय बनता है और ना ही निषेध का विषय बनता है। इसलिए ब्रह्म कैसा हो गया, अनिर्वाच्यता की प्राप्ति हो रही है। जैसे रस्सी में सर्प है अनिर्वचनीय है, सीपी में जैसे सीपी में मोती आता कैसा, जैसे जैसे मृगमक्षिका में जल, मृगमक्षिका में जल और रस्सी में सर्प है, जैसे अनिर्वचनीय है उसी प्रकार से ब्रह्म में अस्थि और नास्ति का विषय नहीं बन पाता रस्सी का सर्प विचार करने पर। उसी प्रकार के मृगमक्षिका के जल में भी अस्थि नास्ति का विषय नहीं बनता। उसी प्रकार से ये भी जैसे खरगोश का सिंह आकाश का पुष्प ये अनिर्वचनीय है, इसलिए वो अस्थि नास्ति का विषय नहीं बनता। इसलिए उसी प्रकार से ब्रह्म भी अस्थि नास्ति का विषय न होने से अनिर्वाच्यता की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ना ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मणो घटादि वैलक्षणात् वह बुद्धि अविश्रुति भी नास्ति अनिर्वाच्यता। कहते हैं ब्रह्म घटादि से विलक्षण होने, ब्रह्म घटादि से विलक्षण है, विलक्षण हो जाने से उभय बुद्धि या तो अस्थि बुद्धि अथवा नास्ति बुद्धि, इन दोनों बुद्धि का विषय न होने पर अस्थि बुद्धि का विषय और नास्ति बुद्धि का विषय, इन दोनों प्रकार की बुद्धि का विषय न होने के कारण, इसलिए न होने पर भी वह अनिर्वाच्यता की प्राप्ति उसमें नहीं आती। यानी खरगोश के सींग के समान उसकी अनिर्वाच्य की प्राप्ति नहीं होती। तो क्यों, उसमें हेतु देते हैं न अतीन्द्रियत्वात्, तो वह बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविश्यत्वात्, अतीन्द्रिय होने से आत्मा कैसा अतीन्द्रिय है, वह बुद्धि अस्थि बुद्धि और नास्ति बुद्धि इसमें अनुगत जो प्रत्यय उस प्रत्यय का विषय नहीं बनता। यानी जैसे घटपट आदि को विषय करने वाली बुद्धि होती है उसका जो प्रत्यय बनता है उस प्रत्यय के जो घटपट विषय बनते हैं, ऐसे आत्मा इस प्रकार से घटपट आदि के विषय के समान विषय नहीं बनता। तो घटपट का अभाव है उस प्रकार का वो घटपट है बुद्धि के विषय बनते हैं, नास्ति बुद्धि के विषय बनते हैं। उसी प्रकार से ऐसा ब्रह्म भी नास्ति इस प्रकार की बुद्धि का अभाव का विषय नहीं बनता। यदि ही इंद्रिय गम्यम वस्तु घटाधिकम तदस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम व स्यात् नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम व स्यात्। क्योंकि जो इंद्रिय गम्य वस्तु होती है घटादि वस्तु वह अस्थि बुद्धि यानी घट है पट है तद है अस्थि बुद्धि अनुगत, अस्थि बुद्धि के द्वारा जाने जाने वाला प्रत्यय उस प्रत्यय का विषय घटादि वस्तु बनती है, और नास्ति नहीं है घट नहीं है इस प्रकार नास्ति बुद्धि अनुगत है, इस घटपट आदि नहीं है इस प्रकार की बुद्धि के अनुगत जो प्रत्यय उस प्रत्यय का विषय अभाव का ज्ञान कराता है। किंतु कहते इदम तो गेयम अतीन्द्रियत्वेन शब्द एक प्रमाण गम्यत्वात् है, किंतु यह ब्रह्म कैसा है अतीन्द्रिय है, गेय भी है और अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होने से
तो कहते इंद्रिय का विषय न होने से। और दूसरा कैसा है, शब्द एक प्रमाणत्वात् है, वेद प्रमाण को छोड़ करके दूसरे प्रमाण के द्वारा वो जाना नहीं जाता। इसलिए न घटादिवत है, जैसे घटादि का ज्ञान होता है अस्ति के माध्यम से, उस प्रकार से यहाँ से आत्मा नहीं होता। उभय बुद्धि, जैसे घटादि वस्तु उभय बुद्धि का विषय बनती है और नहीं है, उस प्रकार से आत्मा नहीं बनता। घटादि समान उभय बुद्धि के द्वारा अनुगत प्रत्यय है, घट है, पट है, घट नहीं है, पट नहीं है, इस प्रकार की अस्थि और नास्ति बुद्धि के अनुगत जो प्रत्यय, उस प्रत्यय के विषय के समान आत्मा विषय नहीं बनती। अतः इसी हेतु से कहा गया न सत है न असत है इति उच्यते। वैसे परमात्मा को सत भी नहीं कह सकते, जैसे घट सत है, जैसे घट फूट जाने पर असत हो जाता है, इस प्रकार के आत्मा का प्रतिपादन नहीं किया जाता। कहते हैं यत्तुक्तम, जो आपने पूर्व पक्षी की वाणी को उठात सिद्धांत थी, यत्तुक्तम जो आपने कहा था, क्या विरुद्धम उच्यते, कौन सा विरुद्धम उच्यते, कहाँ का कहते हमने भाई, गेयम तन्ना सत तत् न असद उच्यते थी। जो गे भी कह रहा है एक पक्ष में, एक पक्ष में कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, असत भी नहीं है। यानी एक पक्ष में तो गे है और दूसरा अस्थि का प्रत्यय न होने से अविषयत्वात्, अस्थि का विषय न होने से न उच्यते, अस्थि आदि का विषय न होने से कथन नहीं किया जाता है। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, तो परस्पर विरुद्ध वाणी बोली है हमने, ऐसा आपने आक्षेप लगाया था। न वृद्धम हमने कहा, हमने कोई विरोध नहीं कहा। क्यों कि अन्य देव तद विदितात् अतो अविदितात् अधि, अन्य देव तद अविदितात् अतो अविदितात् अधि इति श्रुत है। कहते हैं वो परमात्मा अन्य है, विदित से भिन्न, जैसे घटपट आदि विदित होते हैं उससे भिन्न परमात्मा है। अविदितात् जैसे जो कैसे खरगोश का सिंह अथवा स्वर्ग आदि है, खरगोश का सिंह नहीं जाना जाता, अथवा स्वर्ग आदि जो नहीं जाना गया है, इससे भी वो भिन्न है। यानी विदित जो घटपट आदि दिख रहा है उससे भिन्न है, स्वर्ग आदि जो नहीं जाना गया उससे भी भिन्न है, यानी ऊपर है, परे है। इस प्रकार से वह परमात्मा को निषेध मुक्ति द्वारा ही श्रुति प्रतिपादन करती है। अब आगे कहते हैं कि भाई जैसे श्रुति भी विरुद्धार्थता, यदि श्रुति विरुद्धार्थ को बोध कराती है तो कैसी अप्रमाणिक हो जाती है। श्रुति विरुद्धार्था इति चेत, ये जो श्रुति है विरुद्ध अर्थ वाली है, जैसे चेत तो विरुद्ध अर्थ वाली हो जाएगी, अन्य देवता विदात अतो अविदात आदि। ये श्रुति विरुद्ध अर्थ का बोध कराने वाली है कि विदित से भिन्न, अविदित से भी ऊपर है, तो विरुद्ध अर्थम मान लिया जाए इति चेत, ऐसा कहो। यथा जिस प्रकार से श्रुति पाई जाती है कि यज्ञ है शालाम आरभ्य को ही तद वेद यदि अमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति 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 एवं इति चेत। जैसे अरे वाक्य प्राचीन वंशम करोति, जैसे प्राचीन वंशम करे, प्राचीन आप पूर्व के अनुसार, ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार, पूर्वजों की परंपरा के अनुसार अरे फलों के फल के लिए कर्म करिए, यज्ञ आदि कर्म करिए। जिस साधक को, जिस व्यक्ति को स्वर्ग आदि फल चाहिए तो उसको क्या है, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो जैसे प्राचीन वंशम करोति, प्राचीनों के समान, पूर्व के समान परंपरा, पूर्व के समान परंपरा को निर्वाह करता हुआ व्यक्ति जो स्वर्ग की इच्छा करता है, ऐसे स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति यज्ञ आदि का निर्माण करता है फल परलौकिक फल की प्राप्ति के लिए। तो पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए, क्योंकि पारलौकिक फल प्राप्त होगा, करेगा, पारलौकिक फल की प्राप्ति चाहिए, यज्ञ आदि अनुष्ठान करेगा, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए यज्ञशाला आदि का निर्माण करेगा। तो यज्ञशाला का निर्माण करके तो फिर वो को श्रुति कहती है को ही तद वेदा, क्या आपने उसको जाना जिस परलोक के विषय में आप कर्म कर रहे हैं वो है अथवा नहीं है, मरने के बाद वो मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्या उसके विषय में, परलोक के विषय में आपने अस्थि नास्ति के विषय में जानकारी की है अथवा नहीं की। तो इस प्रकार से यहाँ पर संदेह उत्पन्न कर देती है श्रुति, अप्रमाणिक हो जाती है श्रुति। अतः संदेह करने वाली श्रुति कैसे अप्रमाणिक हो जाती है, उसी प्रकार से अन्य देवता विदितात् अतो अविदितात् आदि ये श्रुति भी कैसी अप्रमाणिक हो जाए इति चेत, ऐसा कहो। तो सिद्धांत का कहना ऐसी बात नहीं है। जैसे विदित और अविदित से भिन्न है, तो ऐसी प्राप्ति जाने पर सिद्धांत का कहना ऐसी बात नहीं है। न विदितात् अविदिताभ्याम अन्यत्व श्रुते अवश्य विज्ञार्थ प्रतिपादन परत्वात्, क्योंकि वह परमात्मा विदित से भिन्न और अविदित से भिन्न है। विदित और अविदित से भिन्नत्व श्रुति
जो बोध करा रही है आत्मा को, अवश्य अवश्य विज्ञेय अर्थ का, अवश्य रूप से विज्ञेय अर्थ के प्रतिपादन परक वाली ये श्रुति है। अर्थात विज्ञेय जो जानने योग्य परमात्मा है, उस परमात्मा को श्रुति बोध कराती है। इसलिए ये श्रुति कैसी संशय वाली नहीं है। और कहते हैं यदि अमुस्मिन इत्यादि जो कहा गया है, को ही तद्वेद, यदि अमुस्मिन लोके अस्ति बनव, ये जो परलोक के विषय में आप कर्म कांड करते हैं, परलोक फल की प्राप्ति के लिए, वो है परलोक है अथवा नहीं है। तो ये जो वाक्य आया इत्यादि, ये तो विधि का अंगभूत है, अर्थवाद परक वाक्य है। और अर्थवाद वाले जो वाक्य होते हैं कैसे होते हैं, यानी स्वार्थ परक नहीं होते, बल्कि परार्थ परक होते हैं। दूसरे के अर्थ का बोध करा करके, दूसरे स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं, नया अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते। जैसे विधि वाक्य अर्थ का प्रतिपादन करती है, जैसे विधि वाक्य किसी को दंड देता, दधि के द्वारा यजन करे, ऐसा नया अर्थ प्रतिपादन कर रही, लौकिक प्रमाण से नहीं प्राप्त होता है। तो जो लौकिक प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं होता, उसको श्रुति बोध करा देती है, तो वो विधि कहलाती है। एक कार्य करो, एक कार्य करो। उसी प्रकार से इस अर्थवाद कैसे विधि वाक्य नहीं, विधि के अंगभूत होते हैं, किसी वस्तु को बोध कराने के लिए आते हैं। तो अर्थवाद स्वार्थ परक नहीं होती, बल्कि परार्थ परक है, दूसरे का अर्थ बोध कराकर चरितार्थ हो जाते हैं। इसी हेतु से कहते हैं अमुस्मिन इत्यादि जो वाक्य आया है श्रुति में, कि परलोक के विषय में है अथवा नहीं है इत्यादि, जो विधि का अंग है, यानी अर्थवाद वाला वाक्य। और अर्थवाद वाला वाक्य कैसा है, अप्रमाणिक अर्थ कैसे विशेष अर्थ वाला नहीं होता, स्वार्थ सिद्धि करने वाला नहीं होता, दूसरे को अर्थबोध करा करके अर्थात स्तुति करके ही चरितार्थ हो जाता है, स्तुति करके वो चरितार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।